बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में। जैसा कि मैं पहले भी करती आई हूँ कि जब कई दिन हम लोग एक बहुत बड़े चैप्टर को या बहुत किसी गंभीर टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा एक सेशन हल्का रखती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा रिलैक्स्ड फील करें। तो इसीलिए आज मैं एक हल्के सेशन के रूप में लेकर के आई हूँ होमोनिम्स को। होमोनिम्स होते हैं, होमोफोन्स होते हैं, कई तरह के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अक्सर हमको कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज हम होमोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे और होमोनिम्स में बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े पढ़ेंगे ताकि वो बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हमको ये कह रहे हैं कि हम प्रॉपर ग्रामर की नॉलेज देने की बजाय साथ में थोड़ा थोड़ा स्पीकिंग से रिलेटेड चीज़ें भी बताते चलें। तो ये होमोनिम्स की जानकारी अगर आपको हो जाएगी तो आपकी स्पीकिंग अपने आप इम्प्रेसिव हो जाएगी। आपको सही वर्ड कैसे, किस जगह पे, कहाँ यूज़ करने हैं, इस बात की नॉलेज हो जाएगी। साथ ही साथ आज से मैंने अपने एपिसोड्स में एक छोटी सी चीज़ नई जोड़ी है। आखिर में जब मैं मेरा एपिसोड पूरा होने लगेगा तो आखिर में मैं आपको रोज़ एक छोटा टिप दूंगी स्पीकिंग से रिलेटेड। तो ये आज का सरप्राइज़ है कि आज से मैं एक स्पीकिंग से रिलेटेड छोटा सा टिप दिया करूँगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि होमोनिम्स क्या होते हैं। Confusing use or misuse of words doesn't occur only because they are identical or of same meaning. बहुत बार क्या होता है कि लोग शब्दों का इस्तेमाल गलत जगह पर गलत शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे कि अगर वो आपके एग्ज़ाम में आया है तो आपका पूरा का पूरा नंबर कट जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि उनकी स्पेलिंग सेम है, कई बार ऐसा इसलिए भी होता है कि उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग फ़र्क है और उसका मीनिंग फ़र्क है। अगर मान लीजिए आपकी स्पेलिंग सेम है और मीनिंग फ़र्क है तो भी अगर आप लिखने में वो लिख देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, किसी को क्या पता आपने क्या समझ के लिखा है। लेकिन अगर स्पेलिंग अलग है और आपने दूसरी स्पेलिंग लिख दी, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, उसका मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, उसका साउंड जो है वो सेम है, और आपने कुछ का कुछ लिख दिया तो आपके नंबर पूरे कट जाएंगे। और ऐसे में जो जानकार लोग होते हैं वो बोलते समय भी आपके एक दो लेटर के प्रोनाउंसिएशन से भी समझ जाते हैं कि आप गलत जगह पर गलत शब्द को प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो आज इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम लोग सीखेंगे। समटाइम्स दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज दे आर सिमिलर इन साउंड, और प्रोनाउंसिएशन बहुत बार वो साउंड में सेम होते हैं, इसलिए भी कन्फ्यूजन होता है। वर्ड्स विच साउंड लाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोनिम्स। वर्ड्स जिनमें स्पेलिंग्स तो फ़र्क होती हैं मगर सुनाई वो एक जैसे देते हैं, लेकिन उनके अर्थ फ़र्क होते हैं, उनको हम होमोनिम्स कहते हैं। अब चलिए हम होमोनिम्स की क्यों ज़रूरत है उनको सीखना, समझना, उनके बारे में जानना। Why is it important to know these type of words? हमें क्यों ज़रूरत लगती है इस तरह के शब्दों को जानने और समझने की। This is very important that each and every learner of English should know these words. ये बहुत ज़रूरी है, और जितने भी इंग्लिश के लर्नर हैं, खास करके जो बिगिनर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको तो इन शब्दों की जानकारी होनी ही होनी चाहिए। किस लिए? If you want to become a good English speaker or want to speak an impressive language like शशि थरूर, अगर आप बहुत अच्छे से इम्प्रेसिव लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो आपको ये छोटे छोटे जो प्रोनाउंसिएशन में जनरली हम लोग एकदम क्या करते हैं, मिक्स करके बोल देते हैं, उसका आपको थोड़े डिफरेंट ढंग से प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द करेक्ट यूज ऑफ करेक्ट वर्ड एट करेक्ट प्लेस। इसलिए आपको सही शब्द का सही यूज सही जगह पे करना आना चाहिए। नॉलेज ऑफ दिस होमोनिम्स मेक अस केपेबल टू यूज द सुटेबल वर्ड्स। और हमें अगर इन होमोनिम्स की नॉलेज होगी तो हम सही शब्द को सही जगह पर बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकेंगे। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है एक्सीड और एक्सीड। एक्सीड और एक्सीड। अब देखिए, अगर आपको इन दोनों शब्दों का बहुत बेहतरीन ढंग से प्रोनाउंसिएशन आता है, जनरली लोग इसको क्या बोलते हैं, दोनों को ही एक्सीड बोल देते हैं। एक्सीड और एक्सीड, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हम इसे डिफरेंट कर सकते हैं। एक्सीड माने होता है सहमत होना, अग्री करना किसी बात पर। इसको अगर हम किसी सेंटेंस में लिखें तो लिखें ही डिड नॉट एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, यानी वो मेरी प्रार्थना पर सहमत नहीं हुआ। एक्सीड, एक्सीड माने टू बी ग्रेटर देन, ज़्यादा होना, अधिक होना, सरपास,
इसको अगर हम सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, द प्रीसी शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स, यानी प्रीसी 150 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक्सीड और एक्सीड, आप चाहें तो इन शब्दों को थोड़ा सा डिफरेंट करके अपना प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर सकते हैं। दूसरा है एक्सेस और एक्सेस, एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस मीन्स होता है अप्रोच, रीच या एडमिटेंस, यानी किसी की किसी तक पहुंच। अब इसको करने के लिए अगर हम इसे सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, आई हैव नो एक्सेस टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर तक मेरी पहुंच नहीं है। दूसरा है आपका एक्सेस, सुपर एबंडेंस, मोर देन ड्यू, ड्यू मोर देन ड्यू, जरूरत से ज्यादा। इसको कहते हैं अधिकता या अति। इसके लिए जो हम सेंटेंस यूज करेंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी हर चीज की अधिकता क्या होती है, बुरी ही होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब तीसरा वर्ड जो हम लेकर के आए हैं, अब देखिए इसमें 3 है। एक आपका है एडाप्ट, दूसरा आपका है एडेप्ट और तीसरा आपका है एडॉप्ट। लेकिन जनरली आपने लोगों को सुना होगा तीनों को वो एडॉप्ट ही बोलते हैं, एडेप्ट, एडेप्ट, एडॉप्ट। आप इनके प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा डिफरेंट करके अगर बोलना सीख जाएंगे तो आपके लिए इनकी स्पेलिंग, इनका सुटेबल यूज, इनका हर चीज बहुत बेहतरीन ढंग से कर ले जाएंगे। एडाप्ट मीन्स होता है सूट या फिर अकस्टम्ड टू, यानी कि अनुकूल बनाना, जिससे कि एडाप्टेशन बना हुआ है। ही हैज नाउ लर्न्ड टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द लोकल कंडीशन, अब उसने अपने आप को लोकल कंडीशन के अनुकूल बना लिया है। दूसरा आपका है एडेप्ट, एडेप्ट यानी एक्सपर्ट या स्किलफुल, मतलब कुशल। शी इज एडेप्ट इन पेंटिंग, वो पेंटिंग में बहुत कुशल है। एडॉप्ट मीन्स होता है टेकअप, गोद लेना या ग्रहण करना। आई हैव एडॉप्टेड माई ब्रदर्स सन, मैंने अपने भाई के बच्चे को, बेटे को गोद लिया है। अगला हम शब्द देखें, अगला शब्द है आपका अफेक्ट, जिससे कि अफेक्शन बना है, और इफेक्ट, जिससे कि इफेक्टेड बना है। अफेक्ट एंड इफेक्ट, इनको हम किस तरह से करते हैं। अफेक्ट का मतलब होता है टू टच, टू टच यानी इन माइंड, माइंड में टच करना, यानी उसके ऊपर क्या पड़ना, प्रभाव पड़ना, उस किसी चीज से किसी का प्रभावित होना, जिसे अफेक्शन भी बोलते हैं। टू एक्ट अपॉन, प्रभाव डालना। दिस डज नॉट अफेक्ट मी, यानी ये चीज मुझे प्रभावित नहीं करती है। इफेक्ट, इफेक्ट एज वर्ब इट मीन्स अकम्प्लिश और कैरी इनटू प्रैक्टिस, यानी कोई काम पूरा करना। एज नाउन इट मीन्स रिजल्ट, किसी चीज का परिणाम क्या आया। इसको अगर हम सेंटेंस में करेंगे तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन, इस दवा का प्रभाव या परिणाम क्या है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि आज से मैं अपने डेली सेशन में एक छोटी टिप आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग के लिए दिया करूंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे ये रिक्वेस्ट करी है कि मैं स्पीकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ उन्हें बताऊं। आज हम बात करेंगे, कोई चीज़ अगर झूठी है, कोई चीज़ अगर झूठी है तो हम कैसे कहेंगे कि ये चीज़ झूठी है। मान लीजिए कि कोई चीज़ किसी ने खाई और रख दी, दूसरा आया, अब उसे खाने जा रहा है, आपको उसे बताना है कि भाई ये तो झूठी है, इसको मत खाओ। तो आप जो खाने वाली चीज़ है उसके लिए क्या एक्सप्रेशन देंगे, कैसे बोलेंगे। जो पीने वाली चीज़ है उसके लिए क्या क्या। देखिए, झूठा का मतलब होता है इंग्लिश में ऑड, ORT, ऑड, ऑड माने झूठा। लेकिन क्या हम खाने वाली चीज़, पीने वाली चीज़, बर्तन, बॉटल, सबके लिए ऑड वर्ड यूज़ करते हैं, या सबके लिए हम अलग अलग चीज़ वर्ड यूज करते हैं। आज इस छोटे से टिप में हम ये सीखेंगे। तो हमको पता है झूठा होता है यानी किसी का खाया हुआ, जो किसी ने खा के रख दिया हो। तो इसके इंग्लिश में इसे ORT, ऑड कहते हैं। तो फूड यानी अगर कोई खाने वाली चीज़ है, चावल है, रोटी है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, सैलड है, रायता है, कोई भी चीज़ जो कि दांतों से चबा करके खाई जाएगी, अगर वो झूठी है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस फूड इज ऑड। अगर हमें किसी को रोकना है और वो खा रहा है तो हमसे कहेंगे नो 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 प्लीज डोंट ईट दिस, दिस इज ऑड, ये झूठा है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने एक सिप चाय पी करके, एक सिप कॉफी पी करके, एक सिप कोल्ड ड्रिंक पी करके रख दी है, तो क्या हम उससे भी यही कहेंगे कि दिस टी इज ऑड, दिस कॉफी इज ऑड और या दिस ड्रिंक इज ऑड? नो,
देन वी विल नॉट यूज दैट वर्ड ऑट। हम ड्रिंकिंग चीज के लिए, पेय पदार्थों के लिए, पीने वाली चीज के लिए यूज करेंगे सिप्ड, SIPPED, sipped. This tea is sipped. Sipped means पीने वाली चीज जूठी है, odd means खाने वाली चीज जूठी है। अब अगर हम बॉटल या यूटेंसिल्स की बात करें तो उसके लिए भी क्या हम odd और sipped यूज करेंगे? नहीं, उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे used। कि अगर कोई बर्तन हम कहें तो हम कहेंगे दिस प्लेट इज यूज्ड, दिस बॉटल इज यूज्ड, दिस ग्लास इज यूज्ड। आई होप कि आज जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई, चाहे वो मैंने होमोनिम्स के बारे में सिखाई हो, चाहे आपको मैंने ये जूठे का आप कैसे बताएंगे, कैसे किसी से बोलेंगे बताई, उम्मीद है आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी। बच्चों, अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।